ये दो खबरें देखिए, हेडलाइन देखिए, एक ही जगह की हिंसा की खबरें और हमारे देश की खुलकर बेशर्मी करने वाली सरकारों में से एक खट्टर सरकार की सीनाजोरी भी देखिए। वारदात एक जैसी, आरोप एक जैसे, क्राइम एक जैसा और सजा धर्म देखकर। बुलडोजर वाली खबर में आपको अकरम, सद्दाम, वाहिद, मौसम, आस मोहम्मद जैसे नाम तो दिख जाएंगे, लेकिन मजाल है अमित, सचिन, विक्की, मोनू, बिट्टू जैसे नाम आपको कहीं दिख जाएं। दंगा हुआ, हिंदू मरा, मुसलमान मरा, दोनों के ही परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों ही तरफ हथियार देखे गए, पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली। जो अपराधी इसका हिस्सा थे वो दोनों ही धर्मों के थे, वहीं जो इसका हिस्सा ना बने और ना बनना चाहते थे उन्होंने अपने से अलग धर्मों के लोगों को शरण दी, रखवाली की, मदद भी की, और वो भी दोनों ही धर्मों के थे। लेकिन कार्रवाई खट्टर सरकार ने की वोट बैंक के लिए। वोट बैंक यानी आप लोग इन नेताओं के लिए सिर्फ इस उपाधि के लायक ही रह गए हैं, वोट बैंक। इनकी नजर में आप ना इंसान हैं, ना आपके अंदर भावनाएं हैं, आपका ना घर है, ना परिवार है, बल्कि वो सब तो इनके लिए वोटों की गिनती भर है बस। और आप जैसे आंकड़ों के लिए ये लोग शोभा यात्रा के नाम पर आपको उकसाते हैं, आपके साथ साथ दूसरे धर्म को भी उकसाते हैं। फेल होता सरकारी तंत्र और पुलिसिया सिस्टम लोगों को भड़काने दे भी रहा है। मोनू मानेसर पर राजस्थान की पुलिस को खट्टर ने कार्रवाई करने दी होती तो आराम से खुला घूम रहा मोनू मानेसर आज लोगों को सोशल मीडिया से उकसाते न देखा गया होता। खुद को मुसलमानों का जीजा बुलाने वाले बिट्टू बजरंगी के उकसावे पर खट्टर ने राजधर्म का पालन कर तुरंत दबोच लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। कार्रवाई के दौरान किन किन मुसलमानों के घरों पर तैयारी के नाम पर पत्थर और हथियार हैं, ये खट्टर की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को पता होता तो उन्हें भी उसी वक्त धर दबोच लिया गया होता। सब कुछ खुला खेल था, सब कुछ होने दिया गया, सब कुछ होने से फायदा बटोरना इनका मकसद जो था। क्योंकि यह मानना मुश्किल है कि इनकी पुलिस को पता ही नहीं था कि नासिर जुनैद की बेरहम हत्या और मोनू मानेसर का उसमें आरोपी होना, फिर मोनू मानेसर का शोभा यात्रा में शामिल होने का ऐलान करना और उसे बचाती फिर रही हरियाणा पुलिस पर भरोसा न करने वाले मुसलमान तैयारी करके बैठेंगे तो किसका इंतजार कर रही थी खट्टर की पुलिस। अब समझिए, अपनी सरकार के हर फेलियर पर से अपने वोट बैंक का ध्यान भटकाने का इंतजार कर रही थी खट्टर सरकार। उसके बाद योगी स्टाइल बुलडोजर बाबा के बाद बुलडोजर दादा बनने की होड़ थी खट्टर सरकार की। जिनसे वोट नहीं मिलता उनके घर पर बुलडोजर चलता देख उसका नाराज हिंदू वोटर खुश होगा और बाकी सब भुलाकर बुलडोजर कार्रवाई होता देख वोट कर देगा। इस सोच के लिए ना मैं खट्टर को या योगी को या शिवराज मामा को नहीं बल्कि आपको जिम्मेदार ठहराती हूं। कितना सस्ता बना दिया है आपने अपना वोट, कितना गिरा हुआ बना दिया है आपने अपना अस्तित्व, गड्ढे में डाल दिया है आपने अपना दिमाग, संदूक में बंद कर दी है आपने अपनी समझदारी। एक छोटा बच्चा भी बता देगा ये सब कौन करता है, कौन कराता है और क्यों कराता है, किसको फायदा होता है इससे। लेकिन आप हैं कि मूर्ख बने रहने का पेटेंट कराए बैठे हैं। बस अब देखिए बिट्टू बजरंगी जो बाद में डर के यूं रोता हुआ पाया गया, उस पर तो बाकायदा पुलिस ने 295 ए में एफआईआर दर्ज की है, लेकिन बुलडोजर को अब तक उसका एड्रेस नहीं दिया गया है। क्यों? मैं किसी के भी खिलाफ अपराध के बदले में बुलडोजर कार्रवाई के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि यह सरासर गैर कानूनी और असंवैधानिक है। कानून तोड़ने वालों का हिसाब कानून के दायरे में ही रहकर किया जा सकता है। सजा हमेशा आरोप तय होने के बाद दी जाती है और वो सजा देने का काम भी सिर्फ अदालत का हो सकता है और किसी का नहीं। लेकिन यहां मैं आपको बता रही हूं कैसे इस अन्याय में भी एक अन्याय की सब कैटेगरी बना दी गई है, जिसमें यह अन्याय भी सिर्फ मुस्लिमों के साथ किया जाएगा और हिंदू अपराधी के तो गाल पर एक प्यारा सा थप्पड़ मारकर चल जा करके विदा कर दिया जाएगा। देखिए ना कैसे बिट्टू बजरंगी पर केस किया और कितनी जल्दी और आसानी से उसकी बेल भी हो गई। यही बेल है गाल पर प्यार से पड़ा वो थप्पड़ जो मुसलमानों का नाम आते ही बुलडोजर का रौद्र रूप ले लेता है। वहीं यह फेलियर सुप्रीम कोर्ट का भी है। अदालतों की आंखों में आंख डालकर सजा देने का काम खुद पुलिस और सरकारें कर रही हैं। पहले यूपी, फिर एमपी और अब हरियाणा। क्या कर रहे हैं आप? आपकी चुप्पी यह साबित कर रही है कि अब पुलिस ही सजा सुनाएगी, सरकारें ही सजा तय करेंगी। अदालतें फिर क्यों हैं? ताले लगा दीजिए अदालतों पर। मुझे फक्र है हरियाणा के उन किसानों पर, उन जाटों पर, उन हिंदुओं पर जिनकी संस्कारों की नींव इतनी ठोस है कि वो किसी मोनू टोनू के एक स्वावे में ना आए, बल्कि ऐसे गुंडों से अपने मुस्लिम पड़ोसियों को न सिर्फ बचाया बल्कि साथ ना देकर यह साबित कर दिया असली हिंदू, असली सनातनी दंगा नहीं कर सकता। जाट का जो करेक्टर है, अगर जाट सेकुलर नहीं है तो वो जाट नहीं है।
जाट जाट जो है वो हमेशा, जाट का इतिहास उठा के देख लो, उसने हमेशा जो सही बात हुई है उसको सपोर्ट किया, कहा है उसको। वो कभी किसी संकीर्णता में आके कोई निर्णय नहीं लेता। सदियों से, आज के नहीं है, कोई आसमान से नहीं आए ये जो भी लोग हैं। मेवात कहाँ से आया? मेवात एक क्षेत्र है जी। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मेवाती कहते हैं। चंद्रपाल जी के बारे में यह खबर देखिए। मैं नमन करती हूं चंद्रपाल जी को, उनके माता पिता को, उनकी पूरी परवरिश को, जिन्होंने अपने दोस्त आमिर खान की रखवाली की। यह खबर जरा आप पढ़िए। गौतम को पता था कि उनके गांव का आमिर खेतों पर मकान बनाकर रहता है। दंगाइयों के लिए गांव में तो हमला करना संभव नहीं होता, इसलिए उन्होंने हमला करने के लिए आमिर खान का मकान चुना। जब ये दंगाई आमिर के घर पर तोड़फोड़ कर रहे थे, तब चंद्रपाल बीच में आ गए और इसलिए उन दंगाइयों को भागना पड़ा। मुझे गर्व है अपने हरियाणा के उन मुसलमानों पर जिन्होंने कितने भी जुल्म हो पर सही का साथ देना कतई नहीं छोड़ा। यह खबर पढ़िए। मुस्लिम महिलाओं ने हिंदुओं को बचाया, गुरुकुल के बच्चों को दी पनाह। हिंदुस्तान की दूसरी हेडलाइन पढ़िए। दंगाई तो मार ही डालते, मुस्लिम इंजीनियर ने 35 हिंदुओं की बचा ली जिंदगी। तीसरी हेडलाइन इंडिया टुडे के हवाले से पढ़िए। हाउ 2 मुस्लिम फैमिलीज सेव्ड हिंदू मैन एंड हिज सन अमिड न्यू वायलेंस। और अब योगेंद्र यादव का यह ट्वीट पढ़िए और थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। जिस मेवात को बदनाम करने के लिए पूरा सरकारी दरबारी तंत्र लगा हुआ है, उसका सच देख लीजिए। ब्रिज 84 कोसी परिक्रमा के तीर्थयात्री लोगों के लिए पिछले 2 सप्ताह से तालीम हुसैन ने अपना घर खोल रखा है। यह है मेवात। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने लिखा इस वीडियो को शेयर करते हुए, वीडियो मेवात के पुन्हाना क्षेत्र में स्थित गांव नीमका में तालीम हुसैन के घर के हैं। ब्रिज 84 कोस यात्रा जो करीब महीना भर चलती है और गांव नीमका उस यात्रा की परिक्रमा में पड़ता है। तालीम भाई ने अपने नए बने घर को यात्रियों के ठहरने व आराम करने के लिए खोल दिया है। समझ रहे हैं आप किस जगह की बात है ये? वही पत्रकार कृष्णकांत लिखते हैं, हरियाणा के उस मुस्लिम परिवार को मेरा सलाम पहुंचे जिसने करण सिंह और विवेक नाम के पिता पुत्र और एक महिला पुलिसकर्मी को पनाह देकर उनकी रक्षा की। सोहना के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर करण सिंह अपने बेटे विवेक के साथ नू गए थे प्लॉट देखने के लिए। वहां दोनों अपनी फॉर्च्यूनर के साथ ब्रिज मंडल यात्रा में शामिल हो गए। यात्रा के कुछ किलोमीटर चलने के बाद दंगा भड़क गया। भीड़ ने पिता पुत्र को गाड़ी से बाहर खींच लिया और उनकी पिटाई की। आगे वो लिखते हैं, जान बचाने के लिए दोनों भागकर एक घर में घुस गए। यह घर 15 सदस्यों वाला संयुक्त मुस्लिम परिवार था। परिवार ने आश्वासन दिया कि घबराओ मत, आप यहां सुरक्षित हो। थोड़ी देर बाद बाहर शोर हुआ और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। परिवार ने दरवाजा खोला। एक महिला पुलिसकर्मी थी, उसे भी अंदर बुला लिया गया। करण सिंह ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि हम तीनों को घर के अंदर पनाह देकर वह परिवार बाहर पहरा देता रहा ताकि कोई खतरा ना हो। वो हमारे लिए उस दिन देवदूत थे। उन्होंने हमें खाना खिलाया और जो चोट लगी थी उसका प्राथमिक उपचार किया। ये तीनों लगभग 5 घंटे उस घर में एकदम सुरक्षित रहे। जब थोड़ी शांति हुई तो परिवार के लोगों ने इन तीनों का हुलिया बदला। लड़के को एक मुस्लिम प्रतीक वाली टी-शर्ट पहनाई, महिला पुलिसकर्मी को बुर्का पहनाया और सुरक्षित वहां से उनके घर भेजा। करण सिंह बाद में अपनी गाड़ी खोजने गए जिसे शैतानों ने जलाकर राख कर दिया था, लेकिन जहां उन्होंने पनाह ली वहां इंसानियत बसती थी, इंसानियत बच गई। बचाने वाला मुसलमान और गाड़ी को आग लगाने वाला, उन्हें पीटने वाला भी मुसलमान। आपको तय करना है आपको कौन सा मुसलमान बनना है या आपको वो हिंदू बनना है जो एक आमिर खान के घर को तबाह करने के लिए पहुंचता है, या फिर चंद्रपाल जैसा हिंदू बनना है जो आमिर खान को आकर बचाता है, उसके घर को बचाता है, जिसको देखकर भीड़ डरकर तितर बितर हो जाती है। और सिर्फ ये परिवार ही नहीं, वो हर व्यक्ति जो मारने वालों में नहीं बल्कि बचाने वालों में शामिल है, वही तो हिंदुस्तान की उम्मीद है, वही असली हीरो हैं। दंगाइयों ने तो दुनिया को बर्बाद किया है, लेकिन इंसानों ने इंसानियत में यकीन रखते हुए हमेशा इसे खूबसूरत बनाया है। और कृष्णकांत आगे आपसे पूछते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, इंसान या दंगाई शैतान? दरअसल ये ही है असली गांधीवादी, और ऐसे ही लोग थे जिन्होंने देश के विभाजन में दंगे फसाद मार काट करने वाले हिंदू और मुसलमानों से खुद को अलग कर भारत को नफरत से बचाना जरूरी समझा। उन शांति प्रिय हिंदू और मुसलमानों की पीढ़ियां आज भी हमारे देश को बचाने का ही काम कर रही हैं। आपको तय करना है आपको कौन सा हिंदू बनना है, आपको तय करना है आपको कौन सा मुसलमान बनना है,
आपको ही तय करना है, आपको हिंदू मुसलमान बनना है या भारतवासी बनना है। आपको तय करना है आपको अपने बच्चों का भविष्य नफरत की आग में झुलसाना है या सुकून भरे माहौल में खुशनुमा रखना है। आपको तय करना है आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी जर्मनी की ही तरह हमेशा के लिए आपके आज के पापों के लिए माफी मंगवाते रहना है, जिस तरह जर्मनी की तमाम नस्लें आजीवन सिर्फ अपने काले इतिहास के लिए क्षमा ही मांगती रहती हैं। आपको तय करना है आपकी मूर्खता का माखौल बनाते इन नेताओं के आगे अपना वोट इतना सस्ता बना देना है या उनके चेहरे की हंसी छीनकर उल्टा उनके ही माथे पर चिंता की लकीरें बनाकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट को बेशकीमती बनाना है। आपको तय करना है, सिर्फ आपको बर्बादी करानी है, बुलडोजर चलवाना है या बिल्डिंग, ट्रेन, सड़क, स्कूल, अस्पताल बनवाने की नींव तैयार करनी है। सोच लीजिए, क्योंकि आपके फैसले पर ही देश की राजनीति की दिशा तय होगी। अगले 1 साल बहुत नाजुक है। दंगों को उकसाने वालों को तो रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। यह शख्स याद है ना, इस शख्स को पार्टी दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष इसकी किस काबिलियत के लिए बना रही है, क्योंकि 2020 से पूरा देश तो उनकी एक ही काबिलियत से वाकिफ है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है। क्या हरियाणा से ये आग दिल्ली पहुंचाने की तैयारी यूं हो रही है? सावधान हो जाइए दिल्ली, आपको तय करना है कैसा भारतवासी बनना है। सत्यमेव जयते।